सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो इस वीडियो में यार हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, क्या क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में यार समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्या होता है ax प्लस b होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसका जीरोज फाइंड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b बाई क्या आ जाएगा a आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस b बाई a आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे v है, b क्या है आपके पास में, b को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो माइनस टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और जो a है वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये होगा आपका जीरोज होगा, क्या होगा जीरो ऑफ क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिंपल सा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। सिंपल सा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यार, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप इस तरीके से उसके जीरोज को फाइंड कर सकते हो, और अगर कोई पूछता है कि उसके जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b बाई a हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। अगर लीनियर पॉलिनोमियल तो इस तरीके से उसके जीरोज को हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर कहता हूं यहाँ पे कि 2x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास में एक क्या है, क्या दिया हुआ है, ये आपके पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास में, तो माइनस टाइम क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा यार 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो जो होगा क्या होगा माइनस 5/2 हो जाएगा। सिंपल, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से इसको मिटा सकते हो। ठीक है, तो इसके जीरो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे माइनस 5/2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा 5, तो यहाँ पे देखो क्या कहा कि माइनस टाइम क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, तो जीरोज क्या हो जाएगा माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यार, जो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा उनके जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नोट कर लो यार। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपके पास में क्या दिया हुआ है यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो क्या होते हैं रिलेशन बिटवीन उनके, हम क्या देखने वाले हैं जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है यार। तो यहाँ पे आपको पता है a b c क्या है, एक रियल नंबर होते हैं, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो इनके बीच में रिलेशन ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज की बात करें, क्या बात करें सम ऑफ जीरोज की बात करें, तो वो हो जाता है माइनस b बाई a हो जाता है। क्या हो जाता है माइनस b बाई क्या होता है a हो जाता है। और अगर अपन लोग यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट ऑफ क्या जीरोज की बात करें, तो वो होता है c बाई a हो जाता है। क्या हो जाता है c बाई a हो जाता है। सिंपल सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं और उनका जो जीरोज होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा माइनस b बाई a हो जाएगा। अगर मैं इनको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो v क्या है यार कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे a क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्या लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उनके जो रिलेशन होते हैं जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या होता है, वो ये होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो कि क्या होता है यार रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी करेंगे हम लोग। पहले इसको आप क्या कर सकते हो
नोट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं हम लोग यार क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल उनके जीरोज और जो कोफिशिएंट हो गए उनके बीच में क्या रिलेशन होते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सम ऑफ क्या देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर क्या है, जीरोज, क्या है, जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो यार सबसे पहले क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा यार यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और सेकंड यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे क्या होने वाला है, एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। और एक थर्ड आता है इसमें, क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं किसके बीच में, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो ये इसको आप समझ सकते हो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। व्हाट इज माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो वो हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई ए आ जाएगा। तो ये होते हैं रिलेशन किसके बीच में, क्यूबिक पॉलिनोमियल और उनके जीरोज के बीच में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। उनके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल सा आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना कि किस तरीके से इनके जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर इनके ऊपर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उनके जीरोज भी फाइंड करना है और उनके जो जीरोज आएंगे उनके कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यार, इसको सॉल्व कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो व्हाट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपको 9th क्लास में सिखाया गया था कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो यार क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ। ध्यान से देखना। तो ये जो मिडिल में है इसको हमें क्या करना है, दो नंबर्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है। क्या करना है, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, दो टर्म में क्या करना है, स्प्लिट करना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। तो देखना यहाँ पे ध्यान से। तो आप लोग क्या करेंगे, 10 को ऐसे करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और सम करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 10 का ऐसा कौन सा फैक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा यार, 10 आएगा। और 5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे यार, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2 आ जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे ये आपने इसका फैक्टर बना दिया। और इसके अगर जीरोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या लगाना पड़ेगा, हमें इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x = -5 एंड -2 हो जाएगा। तो ये तो इसके क्या होंगे यार, जीरोज होंगे। क्या होंगे इनके, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। सिंपली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब उनके रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको याद होना चाहिए। ध्यान से देखो, इधर मैंने आपको सिखाया है, ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a होगा। तो इसी रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो आपके पास में अगर मैं कहता हूँ अल्फा इक्वल टू क्या है आपके पास में, -5 एंड बीटा इक्वल टू क्या है, -2 है। सिंपल सा, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x,
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में -7 और इधर भी क्या आ जाएगा -7। आप देख पा रहे होंगे कि LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा -5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C 10 और A का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ भी क्या आ गया इक्वल आ गया, ठीक है। तो LHS इक्वल टू यहाँ भी क्या आ गया RHS आ गया और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, क्या वेरीफाइड हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उनके जीरोज को फाइंड करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे और आसानी से क्या करोगे जीरोज को फाइंड कर लोगे, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करोगे, उनका जो कोफिशिएंट है जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उनके जीरोज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी हमें क्या करना वेरीफाई करना है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो यानी रिलेशन क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, और LHS इक्वल टू RHS अगर नहीं आता है तो यानी रिलेशन आपका वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। यानी आपने कहीं ना कहीं गलत किया है जीरोज निकालने में, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 6x² - 7x + 2 दिया हुआ। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको आपको बुरा ना माने तो आप इसको मान लेते हैं यार कि ये px क्या है 6x² - 7x + 2, ठीक है। अब इनके जीरोज निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, px = 0 करना पड़ेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 6x - 7x + 2 = 0। तो 6 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, 6 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 को हमें ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 आना चाहिए। मतलब जो -7x है उसको हमें इस तरीके से दो टर्म्स में इसको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 आना चाहिए और उनका सम करने पे -7 आना चाहिए। तो एक ही फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x² - 4x - 3x + 2। ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो हमने किस में ब्रेक किया -3 और किसमें -4 में। तो -3 और -4 क्या हो जाएगा -7 और यहाँ पे इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अगेन 12 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यार 2 और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा 3x और -2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3x - 2 और क्या होगा 2x - 1 = क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई थिंक आपको एक सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आपके पास में आ गया 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा यार 2/3 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया x = 2/3 एंड 1/3। तो यही हमारे क्या है जीरोज है, इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको क्या बोल देता हूँ अल्फा = 2 क्या हो जाएगा 3 और बीटा = क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ओके। तो ये अल्फा हो गया बीटा हो गया। रिलेशन क्या होता है उसको प्रूव कर लेते हैं। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a होता है। व्हाट इज द अल्फा 2/3, okay, and what is the beta 1/2, what is the beta 1/2 and what is the value of -b, what is the value of -b। तो ये हो जाएगा आपके पास -7 और माइनस क्या हो जाएगा +7 और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो इसको भी सब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इधर भी क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है LHS = क्या हो गया LHS = क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब देखो यार यहाँ पे हमने अल्फा इंटू बीटा का प्रूफ किया और इधर मैं प्रूफ कर देता हूँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा कितना आया आपके पास में एक बार देख लेते हैं। तो अल्फा आपके पास में आया है 2/3 एंड बीटा आया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 एंड 1/2 = और C क्या है आपके पास, यहाँ पे C आपके पास में क्या है 2 है, ठीक है। C क्या है आपके पास में 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आपके पास में हो जाएगा आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ये 2 हो जाएगा एंड आई थिंक और a हो जाएगा 6, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा आपके पास में 6 हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से 1/3 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1/3। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो गया LHS = क्या हो गया RHS।
तो ये बात क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड हो जाएगा, क्या वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो प्रीवियस, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो यार, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो ही होगा एक्सरसाइज का, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके अंदर भी काफी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के प्रोस्पेक्टिस था, ये क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिस नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पे एक दो एग्जांपल करवा दिया। इसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।